एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ भाजपा मंडल द्वारा किया गया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के साथ ही हिंसा में अनेक लोगों की हत्या की गई, जिसके कारण सांकेतिक तौर पर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने कहा। बुधवार 5 मई को भाजपा द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा लांजी मंडल अध्यक्ष आलोक चौरसिया, हीराचंद आसटकर, जनपद सदस्य अमित घोंगड़े, राकेश रामटेकर, गौरव बैस, मनीष अग्रवाल, देवेश एरे, किशोर रामटेकर, तारा कालबेले, जीवन किरनापुरे आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जिनमें 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। 4 राज्यों में शांति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भाजपा के सैकड़ों मतदाताओं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। बहन बेटियों का बलात्कार कर हत्या की जा रही है। प्रतिदिन अनेक विभत्स घटनाएं सामने आ रही हैं। लोकतंत्र में चुनाव आते जाते हैं, जिसमें मतदाता जिसे चाहते हैं उनकी सरकार बनाते हैं। भाजपा व अन्य पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन कभी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की घटनाओं को कभी अंजाम नहीं दिया गया। MBC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से कैमरामैन सुमित श्रीवास के साथ रिपोर्टर सबीर खान की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रही बंगाल हिंसा पे क्या कहना चाहेगा? अभी 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जिनमें से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 राज्य में LDF की सरकार बनी है, 1 राज्य में DMK की सरकार बनी है और 1 राज्य पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में से 4 राज्य में शांति है, कहीं कोई हिंसा जैसी घटनाएं सुनाई नहीं दी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का ही एक राज्य है, वहाँ पर सरकार बनने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के साथ बड़े रूप में हिंसा की जा रही है। सैकड़ों लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं। कई बहन बेटियों को घर से उठा कर उनके साथ बलात्कार कर करके और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। रोज़ सोशल मीडिया में एक नहीं अनेक ऐसी विभत्स तस्वीरें आ रही हैं, जिसे देख नहीं पा रहे हैं अपन। इतनी गंदी घटनाएं तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जा रही हैं। लोकतंत्र में चुनाव आते हैं जाते हैं, हार जीत लोकतंत्र का एक व्यवस्था है। मतदाता जिसे चाहता है उसे जिताता है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें बनी हैं और भी अन्य पार्टियों की सरकार बनती है, लेकिन कभी ऐसा किसी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं कभी नहीं की गई। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़े पैमाने पर भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे साथियों की हत्याएँ की जा रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज पूरे भारत देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं, उन सभी मंडलों में, हमारे अपने बालाघाट जिले में भी 2300 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सांकेतिक रूप से, चूँकि कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट बहुत तेज़ी से चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं को सबको आने से मना भी किया और एक बहुत सीमित संख्या में और बहुत छोटे रूप में धरने के रूप में, सांकेतिक धरने के रूप में और मीडिया के माध्यम से, ताकि ये बात जाए कि हम केंद्र की सरकार से, हमारी पार्टी की सरकार है, हम उनसे मांग करते हैं कि यह जो घटना हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, माननीय चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि यह जो घटना हो रही है बहुत निंदनीय घटना है और इस घटना पे तत्काल रोक लगना चाहिए। और यदि यह रोक नहीं लगती तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने हो, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हो, सबने मिलकर के कड़े कानून बना करके कड़े कदम उठाना चाहिए, ताकि निर्दोष लोग जिनकी जान जा रही है उन्हें रोका जा सके।